बिजली महाराज की जय हो। जब से महारानी मरी है, बेटा शंकर, बेटी सुशीला मां के वियोग में हर हमेशा रोते ही रहता है। महाराज वो दोनों तो नन्हे मुन्ने बालक है, मां की विरोध में हे राजन रोने की सिवा कर भी क्या सकते हैं। इतना ही नहीं, हाँ राजा, जब से महारानी मरी है, हाँ हाँ, रात दिन मैं यही सोचता हूँ, क्या ये 14 कोस की राज मधुपुर है। हाँ महाराज, दोनों नादान बच्चे हैं, कैसे संभालूं। इतना ही नहीं, मेरा भी दिल नहीं लगता है। बिजली महाराज तुम तो जानते हो, जब महारानी जिंदा थी तो मैंने बराबर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता था। क्यों नहीं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन जब से महारानी मरी है, नो मैं समय से कहीं जाता हूं, रात दिन यही चिंता लगा रहता है। बिजली आज मैं दिल की बात तुमसे कह रहा हूं। महाराज मेरा दिल कर रहा है कि मैंने थोड़ा देर दिल बहलाने के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊं। हे राजा, आपने बिल्कुल सत्य सुना और बिल्कुल सही बात है। महलों में जो राजा जंगलों में शिकार किया करता, आज वह राजा अपने महलों में बैठे बैठे रहते हैं, ना जाने खोए खोए उनका मन बिल्कुल बचल। महाराज इसलिए आप जा सकते हैं। नहीं, मेरे पास 2 नादान बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चे को समझाकर इसके बाद मैं शिकार खेलने के लिए जंगल जाऊंगा। ठीक है महाराज। यदि मैं बिना कहे हुए शिकार खेलने के लिए जाता हूं, एक तो उसे मां मर गई है, यदि मैं भी छोड़कर चला जाता हूं, हाँ महाराज, तो दोनों बच्चे चिंता में रह जाएगा। बेटी सुशीला, मैं तुम दोनों भाई बहन को इसलिए बुलाया हूं, इतनी समझाने के बाद तुम दोनों भाई बहन मेरी बात को मानती नहीं हो। रात दिन मामा चिल्लाती हो। बताओ, मां मिलती है तुम्हें? ओहो कोखिया अल्लाह रिया हो पिताजी, मैया के हो पिताजी, रही रही याद हो मैया के राया भैया हो जिया रही बेटी, आ बेटी मोरा सोसीला बाना बेटी है माना में हुए धीरा कहाँ से मिल गई हो पिताजी, बेटा शंकर, बेटा शंकर, दूधा
देते हो दूध भात यही कटोरी में हो दूधाया बाबा ताई बेटी आ तोहारा खिलाई बाई दुलारी मैया की हईबा दला बागे मैया बनीरा। बेटी सुशीला, शंकर नादान है, तुम इतनी रोएगी शंकर का हाल क्या होगा? शंकर को समझाओ, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, मौत में मर गई है। तुम दोनों भाई बहन मेरे बात नहीं मानेगी तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, तब तुम दोनों का क्या दशा होगा? पिताजी, हम दोनों भाई बहन को किस लिए आप बुलाए हैं? बेटा शंकर, जरा होश में रहो बेटा, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। बेटी सुशीला, हाँ पिताजी। आज तुम दोनों भाई बहन को इसलिए बुलाया हो, तुम दोनों भाई बहन तो जानते हो कि मैंने बराबर शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करता था। हाँ पिताजी। जब से तुम्हें मां मरी है तब से मैंने अपनी पत्नी की वियोग में रात दिन चिंता में रहता हूं। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैंने थोड़ा देर जंगल में दिल बहलाने के लिए शिकार खेलने के लिए जाऊं। पिताजी। कहो बेटी। आपकी जैसी आज्ञा। लेकिन पिताजी, आप जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं ना? शंकर छोटा है, माँ कहीं जाती थी ना तो हम दोनों भाई बहन के लिए कुछ न कुछ लाया करती थी पिताजी। पिताजी। कहो बेटी। आप जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, शंकर छोटा है, अगर शंकर के लिए कुछ खिलौने मिल जाए ना तो उसे लेते आना पिताजी, क्योंकि माँ आती थी ना तो शंकर दौड़ कर जाता था, माँ माँ। हमें दिन रात ये यादें सता रही है पिताजी। अब वो दौड़ करके किसके आगे जाएंगे, किसके आगे नहीं। कभी इधर पकड़ के रोता है, कभी उधर पकड़ के रोता है। पिताजी, हम दोनों भाई बहन की इतना ख्याल रखिएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। बेटी सुशीला, शंकर को समझा कर रखो थोड़ा देर, मैं 2 घंटे के अंदर शिकार खेलकर वापस आ जाऊंगा। बताओ तुम दोनों बहन भाई के लिए मैं जंगल से क्या लाऊंगा? बोलो बेटी। कुछ सामग्री खिलौने की मिल जाएंगे तो शंकर के लिए ले लीजिएगा, क्योंकि उस खिलौने में कुछ दिन तक वो भूले रहेंगे। सच कहती हो बेटी। बेटा शंकर के लिए सुंदर सुंदर खिलौना मैं जंगल से लाऊंगा, जिसे खिलौने देखकर मेरा बेटा शंकर माँ का याद भूल जाएगा ना। शंकर, बोलो ना बेटा। पिताजी। आहो मैया के हमारा नाम बाबूजी, दुई दिन अभी तबे रहियो।
अकिया छोरी हो जय भाई बीजू बन जंगल। शंकर देखो, हम दोनों भाई बहन घर में चलते हैं और कुछ मैं आपके लिए सुंदर सी खाना बनाऊंगी और पिताजी को, शंकर पिताजी को हमें देखना है, तुम्हें देखना है। पिताजी हम दोनों भाई बहन को देखेंगे, समझ गया ना? और चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ और जब तक पिताजी आएंगे जंगल से शिकार खेल करके, तो हो सकता है खाना अगर बन जाएंगे तो पिताजी को भी कुछ खिला देंगे, क्योंकि आज 2 दिन हो गया है हम दोनों भाई बहन कुछ नहीं खाई हो और पिताजी भी कुछ नहीं खाए हैं। पिताजी आप जाइए, जंगल की ओर जाइए और मैं शंकर के लेकर के जा रही हूँ अपने महल की ओर। बेटी सुशीला, हाँ पिताजी। तू अपनी नजरों से शंकर को दूर होने नहीं देना। पिताजी मैं बहुत जल्दी शिकार खेलकर वापस आ जाऊंगा। बेटा शंकर, ये बताओ, तुम्हारे लिए मैं जंगल से सुंदर खिलौना लेकर आऊंगा, ठीक है ना? आहो ये के दो खिलौना हो बाबूजी, मधुपुर में पिताजी आते करो तहु दिलो यगिया में जला बान हो धाई राजा हो बाबू, आज दिन दुनिया में बाबू रे, जारी के लई रही भैया ये बहिनी के करा मैया के सूरतिया गई दीदी के भाई शंकर। मेरा तू धैर्य रखना। मैया के गई तू रतिया यही भूला लो न जा। शंकर तू अभी नादान है, इस दुनिया को तुम नहीं समझ रहा है। आदमी जानते हैं एक खिलौने की तरह है, कब कहीं पे खेलते हैं, कब कहीं पे रहते हैं और उसे कुछ भी हो सकता है। कहा गया है ये कोई गलत नहीं है मेरे भाई। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी ये खिलौना है, आदमी ये खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी ये खिलौना है, आदमी
लावा। बिजली महाराज सुनो, जी। मैंने जंगल जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए। अच्छा, दोनों बच्चे पर ध्यान देना, देखना भूखे ना रहे। हे राजन, आप जंगल जा रहे हैं, जब तक ये बिजली सिंह रहेगा, माँ की बदला माँ, पिता की बदला पिता का फर्ज निभाएगा। ठीक है बिजली, तुम दोनों बच्चे को देखना, मैं थोड़ा देर जंगल से शिकार खेलकर वापस आ रहा हूं। ठीक है महाराज, आप जा सकते हैं। आए खेला वही शिकारा हो बाबूजी, आई बीजो